जमाना था, जमाना है, जमाना रहेगा, पर हम हैं कल हो ना हो। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं आपसे इन्वायरमेंट के बारे में। हमारे इर्द गिर्द जो भी चीजें हैं, अगर हम उनको इग्नोर कर देते हैं तो हम शायद सरवाइव ना कर पाए। दोस्तों, अगर हमें सक्सेस होना है तो सक्सेस होने के लिए हमें अपने इन्वायरमेंट के बारे में जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अगर हमें सक्सेस पानी है तो हमें इन्वायरमेंट एनालाइज जरूर करना पड़ेगा। अगर हम बिना इन्वायरमेंट को एनालाइज करें आगे सक्सेस पाने की कोशिश करें तो दोस्तों ये उस तरह होगा जैसे चांद तारे तोड़ लाना। दोस्तों, जैसे आसमान से चांद तारे तोड़ लाना कहना एक नामुमकिन फैक्ट है, ऐसे ही बिना इन्वायरमेंट को एनालाइज किए सक्सेस पाना भी नामुमकिन फैक्ट है। अगर हम अपने इन्वायरमेंट को नहीं जानते, उस पर एनालाइज नहीं करते तो हम सक्सेस हो ही नहीं सकते। हमारा इन्वायरमेंट हमसे है और हम अपने इन्वायरमेंट से हैं। बिना इन्वायरमेंट के कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं, कोई भी सक्सेस ऐसी नहीं जो हम हासिल कर पाए या हम सरवाइव कर पाए। इन्वायरमेंट दो तरीके का होता है, इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट को कह सकते हैं जिस पर हमारा कंट्रोल हो सकता है, और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं हो सकता। दोस्तों, इंटरनल इन्वायरमेंट को हम माइक्रो इन्वायरमेंट के नाम से भी जानते हैं। माइक्रो इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट है जिस पर हमारा कंट्रोल हो सकता है, जिस पर हम नियंत्रण कर सकते हैं। और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट मैक्रो इन्वायरमेंट को कहते हैं। मैक्रो पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। अगर हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को एनालाइज नहीं करते तो सक्सेस पाना बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है, या ये कहिए कि सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। तो दोस्तों, आइए हम एक एक करके अपने इन्वायरमेंट को जानते हैं, कौन से इन्वायरमेंट हमको इफेक्ट और किस तरह से करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रो इन्वायरमेंट की। माइक्रो इन्वायरमेंट का एक निमोनिक होता है कॉमिक। दोस्तों, इस कॉमिक के अंदर जो लेटर्स हैं उनमें हमारा माइक्रो इन्वायरमेंट छुपा हुआ है। तो क्या है ये कॉमिक, आइए जानते हैं। नंबर 1, सी फॉर कंज्यूमर। दोस्तों, अगर हमें बिजनेस में सक्सेस होना है तो हमें कंज्यूमर को देखना होगा, कस्टमर को देखना होगा। कस्टमर कंज्यूमर कौन होते हैं? जो भी हमारे प्रोडक्ट को परचेज करता है उसे कस्टमर कहते हैं। दोस्तों, कस्टमर को जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि हम अपने प्रोडक्ट को कस्टमर के लिए ही बनाते हैं। अगर हम कस्टमर की पेइंग कैपेसिटी को ना जाने, उसकी प्रेफरेंस को ना जाने, उसकी क्षमता को ना जाने, तो दोस्तों हम अपने प्रोडक्ट को मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करा सकते। अगर हम मार्केट में ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च कर दें जिससे कस्टमर सेटिस्फाई है ही नहीं, या कस्टमर की कैपेसिटी उसको परचेज करने की है ही नहीं, तो हम अपने प्रोडक्ट को वापस अपने घर लेकर बैठ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए हमें कस्टमर का एनवायरनमेंट एनालाइज करना चाहिए। O फॉर ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन को हमने 3 ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। वो कौन से 3 ग्रुप हैं? नंबर 1, ओइंग ग्रुप। दोस्तों, ओइंग ग्रुप के अंदर ओनर आते हैं। ओनर डिसीजन लेने में, इन्वेस्टमेंट करने में अपना रोल अदा करते हैं। हमें एनालाइज करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के ओनर ग्रुप को। ये ग्रुप हमें बताता है कि इसके पास कितनी क्षमता है अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने की, प्रोड्यूस करने की। नंबर 2 हमारा आता है गवर्निंग ग्रुप। गवर्निंग ग्रुप दोस्तों मैनेजमेंट के हाथ में होता है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करता है वो हमारा गवर्निंग ग्रुप कहलाता है। दोस्तों, हमें इस पर भी कंट्रोल करना है, इसको भी एनालाइज करना है। हमें इसमें देखना होगा कि हमारे मैनेजमेंट सिस्टम किस तरीके के हैं, वो किस तरीके के डिसीजन ले रहे हैं, कैसे हमारे मैनेजमेंट सिस्टम अपने आप को और हमारी ऑर्गेनाइजेशन को एक स्ट्रक्चर में ढाल रहे हैं। दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर मैनेजिंग ग्रुप के हाथ में होता है, यानी कहूं तो गवर्निंग ग्रुप के हाथ में होता है।
M फॉर मार्केट। दोस्तों, सेट ऑफ बायर, जितने भी खरीदने वाले हैं उन सबको इकट्ठा कर दिया जाए तो मार्केट कहलाता है। इस पर एनालाइज करना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब तक हमें नहीं पता चलेगा कि हमारी मार्केट का एरिया कितना है, मार्केट का स्ट्रक्चर कितना है, मार्केट का सिनेरियो कितना है, दोस्तों जब तक हम अपने प्रोडक्ट को फैला नहीं सकते, अपनी सेल को ग्रो नहीं कर सकते, तो इस पर मार्केट एनवायरनमेंट पर भी हमें कंसर्न करना बहुत जरूरी है। आई फॉर इंटरमीडिएटरीज। दोस्तों, इंटरमीडिएटरीज क्या होते हैं? सप्लाई चेन का जो रास्ता है वो इंटरमीडिएटरीज है। सप्लाई चेन क्या होता है? दोस्तों, रॉ मटेरियल के लाने से और कस्टमर तक पहुंचाने तक का जो सफर है, इसके बीच में जो भी हमारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ये सारे इंटरमीडिएटरीज कहलाते हैं। दोस्तों, हमें इन पर भी एनालाइज करना बहुत जरूरी है। हमारे सेलर कौन हैं, हमारे होलसेलर कौन हैं, हमारा किस लेवल पर माल जाएगा, किस रास्ते से जाएगा, कैसे जाएगा, कितनी स्पीड से जाएगा, कैसे हम माल को पहुंचाएं, और जितने अच्छे तरीके से हमारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट होगा, उतना ही अच्छा हमारा कस्टमर बेस और मार्केट शेयर होगा। सी फॉर कॉम्पिटिटर्स। दोस्तों, कॉम्पिटिटर हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो सकते हैं। डायरेक्ट वो जो सेम एज हमारा प्रोडक्ट बेच रहे हैं, इनडायरेक्ट वो जो हमारे प्रोडक्ट के जैसे प्रोडक्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, वो इनडायरेक्ट है। दोस्तों, हमें अपने कॉम्पिटिटर्स को जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि कॉम्पिटिटर ही हमें रास्ते दिखाता है। बेसिकली मैं कहूँ तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो हमारे बिजनेस में है वो कॉम्पिटिटर्स का है। हमारे प्रोडक्ट को आगे बढ़ाना और उसको पीछे ले जाने में सबसे बड़ा हाथ कॉम्पिटिटर्स का है। तो दोस्तों, कॉम्पिटिटर्स को हल्के में ना लें, कॉम्पिटिटर को एनालाइज बहुत अच्छे से करें। तो दोस्तों, किन एरियो पर हम एनालाइज करें कॉम्पिटिटर के? नंबर 1, हमारा कॉम्पिटिटर कौन है। नंबर 2, वो क्या सेल करता है। नंबर 3, उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। नंबर 4, उसकी स्ट्रेटजी क्या है। नंबर 5, उसकी पोटेंशियल क्या है। नंबर 6, उसका मार्केट शेयर क्या है। दोस्तों, इन 6 बातों के बेस पर हमें कॉम्पिटिटर को एनालाइज करना चाहिए। अगर हम इन 6 बातों पर एनालाइज कर लेंगे तो अपने प्रोडक्ट को बेस्ट से बेस्ट बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये था कॉमिक, जो कि माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर आता है। दोस्तों, ये हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट का पार्ट है। अगर हम इसको एनालाइज करते हैं तो हमें स्वेट एनालिसिस का स्ट्रेंथ और वीकनेस इस पर एप्लीकेबल करना होगा। स्वेट एनालिसिस के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाकर डाली हुई है, आई बटन में आप प्रेस करके इस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट था। अब दोस्तों, हमारा आता है मैक्रो एनवायरनमेंट, यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। दोस्तों, हम इसे एनालाइज करेंगे, पर ये हमारे हाथ में नहीं है। जो हमने माइक्रो पढ़ा था वो कहीं ना कहीं हमारे हाथ में था, हम उस पर अपना कंट्रोल कर सकते हैं, पर मैक्रो एनवायरनमेंट पर हम अपना कंट्रोल नहीं लगा सकते। इसको एनालाइज करके हमें इसी के हिसाब से स्ट्रेटजीज तैयार करनी होंगी अपने बिजनेस की, अगर हमें सक्सेस होना है तो क्या है मैक्रो एनवायरनमेंट? तो दोस्तों, मैक्रो एनवायरनमेंट को हम पेस्टल एनालिसिस के नाम से जानते हैं। जैसे कॉमिक में अलग अलग पॉइंट्स थे जिन पर हमने एनालाइज किया, ऐसे ही पेस्टल एनालिसिस है जिस पर हमें अलग अलग तरीके से एनालाइज करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। P फॉर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। दोस्तों, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में हमें एनालाइज करना होता है कि अभी प्रेजेंट की गवर्नमेंट हमारे लिए क्या रूल्स लेकर आई है, हमारे लिए क्या बेनिफिट्स लेकर आई है, वो बिजनेस को किस तरीके से देखती है, क्या हमारे उसमें बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या हमारे उसके अंदर डिमेरिट्स हो सकते हैं। दोस्तों, इसको एनालाइज करना बेहद जरूरी है, क्योंकि हर एक बिजनेस को पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस करता है। ई फॉर इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट। दोस्तों, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हमारा डिमांड सप्लाई को बताता है, कितनी मार्केट में डिमांड है और कितनी मार्केट में सप्लाई है।
मनी मार्केट क्या कह रहा है, हमारा जीडीपी कितना है, इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी है, क्या इसमें बूम है, क्या रेसिशन है, इसके बारे में इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बताता है। इस पर भी हमें एनालाइज करना चाहिए। हम मंदी के दौर में महंगा आइटम प्रोड्यूस नहीं कर सकते और महंगाई के दौर में हम मंदा आइटम प्रोड्यूस नहीं करेंगे, क्योंकि जैसा एनवायरनमेंट वैसे ही हमें प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहिए, जैसी डिमांड वैसी ही सप्लाई करनी चाहिए। तो दोस्तों ये था हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो एस फॉर सोशल कल्चर एनवायरनमेंट। तो दोस्तों सोशल एनवायरनमेंट हमारा बताता है कि किस तरीके का लाइफस्टाइल सोसाइटी एक्सेप्ट करती है, किस तरीके के प्रोडक्ट की सोसाइटी डिमांड कर रही है, क्या कल्चर है हमारा, क्या हमारे नॉर्म्स हैं, इस पर वर्क करना भी बेहद जरूरी है। अगर हमें अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो वो सोसाइटी के दायरे में होना चाहिए। टी फॉर टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। दोस्तों टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट को समझना भी बेहद जरूरी है। अगर हम जमाने के हिसाब से टेक्नोलॉजी को एडप्ट ना करें या उस पर वर्क ना करें तो भी हम पीछे रह जाएंगे। दोस्तों आज के समय में आप देखिए जिन बिजनेस ने ऑटोमेशन कर लिया है, दोस्तों ऑटोमेशन क्या है इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आई बटन में देख लीजिए। ऑटोमेशन जिन बिजनेस ने किया है वो कई गुना, कई सौ गुना ज्यादा तेजी से ग्रोन कर चुके हैं। आज आप बहुत ज्यादा हाई लेवल पर बहुत कम समय में पहुंची हुई कंपनी को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने आज की टेक्नोलॉजी पर काम किया और कुछ ही दिनों में इतनी तेजी से आगे बढ़ गए। मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं, ओला, उबर, ओयो और दोस्तों हमारा जोमेटो। अगर आप टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट को एनालाइज नहीं करते तो आप शायद कुछ दिन में पूरी तरीके से डंप हो जाएं। तो दोस्तों टेक्नोलॉजी पर वर्क करना जरूरी है, आप एनालाइज कीजिए और हम इसके ऊपर भी एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम बताएंगे कैसे अपने बिजनेस का ऑटोमेशन किया जाए, कैसे हम अपग्रेड टेक्नोलॉजी को यूज करें, क्या उसके अंदर रिसोर्सेज लगते हैं, कैसे अपग्रेड होते हैं, कैसे उसके स्ट्रेटेजीज बनती हैं, वो भी आपके सामने वीडियो लेकर आएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। अगेन ई फॉर इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट। दोस्तों इकोलॉजिकल किसे कहते हैं? जो हमारे इर्द गिर्द प्राकृतिक से हमें प्रदान हुए साधन हैं, दोस्तों उन पर भी हमें वर्क करना चाहिए। हमें अपने बिजनेस को चलाने के लिए सिर्फ पैसा कमाना ही जरूरी नहीं है, अपनी प्राकृतिक को बचाना भी जरूरी है, क्योंकि अगर प्रकृति रहेगी तो ही हम एग्जिस्ट करेंगे, अदरवाइज हम भी नहीं रह पाएंगे। दोस्तों अपने बिजनेस को चलाएं पर इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट पर एनालाइज करें। कुछ फैक्ट्रीज एसिड छोड़ती हैं रिवर्स में, कुछ फैक्ट्री धुआं देती हैं, पॉल्यूशन करती हैं, जिससे हमारा एनवायरनमेंट नष्ट हो रहा है। दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ी कॉस्ट है। दोस्तों इसको हम एनालाइज जरूर करें। हम आज अपने एनवायरनमेंट को बेसुध कर देंगे पर इससे हमारा आने वाला फ्यूचर बेहतर नहीं हो पाएगा। एल फॉर लीगल एनवायरनमेंट। दोस्तों क्या हमारे लीगल रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनको भी हमें कंसीडर करना होगा। अगर हम अपनी कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस को नहीं फॉलो करते या उनको कंसर्न नहीं करते तो हम अपने बिजनेस को आंख पर पट्टी बांधकर चलाने का काम कर रहे हैं। दोस्तों अगर हम आंख पर काली पट्टी बांधकर चलेंगे तो कहीं भी आगे जाकर गिर सकते हैं। तो प्लीज आप अपने लीगल रूल एंड रेगुलेशंस को जरूर देखें। दोस्तों बहुत बड़ी बात नहीं होती, बस लोग डरते हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशन हमें खा जाएंगे, पर दोस्तों वो हमारी हेल्प के लिए बनाए गए हैं, हमारे अच्छे के लिए बनाए गए हैं। उनको कंसीडर करना बेहद जरूरी है हमारे बिजनेस को ग्रो दिलाने के लिए। तो प्लीज उसको ठंडे दिमाग से कूल कैलकुलेशन करते हुए कंसीडर करें, किसी के बहकाए में ना आए कि हम अपने रूल्स को अवॉइड करते हुए बिजनेस कर लें। दोस्तों ये एक बहुत बड़ी भूल होगी। तो ये था दोस्तों पेस्टल एनालिसिस। दोस्तों पेस्टल एनालिसिस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का पार्ट है। दोस्तों
आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई अपने इन्वायरमेंट को एनालाइज करने में प्रॉब्लम आती है या आपको समझने में कोई दिक्कत आ रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम उस पर भी वीडियो लेकर आएंगे और आपकी समस्याओं का समाधान जरूर करेंगे। तो दोस्तों, अगर सक्सेस होना है तो इसी तरह हमारी वीडियो को देखते रहें हम, क्योंकि आपको इजी वे में समझाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि दोस्तों, आप में से कुछ लोग ना ही एमबीए किए होंगे, ना ही एमकॉम किया होगा, ना ही आप सीए होंगे, ना ही सीएस होंगे, फिर भी आपको इन बातों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अगर आप इन बातों को जान लेते हैं तो यकीन मानिए कि आपकी सक्सेस आपके हाथों में ही है, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। तो दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंजॉय योर डे।